चरण का मतदान संपन्न हो गया। राजस्थान में 64.56% पूरा मतदान रहा। सबसे ज्यादा बाड़मेर में 74.25% मतदान देखा गया। वहीं सबसे कम अगर बात करें तो टोंक और सवाई माधोपुर में, क्योंकि दोनों ही की सीट है, 56.55% यहाँ का मतदान रहा। अजमेर की बात करें तो 59.73%, पाली में 57.63%, जोधपुर में 63.89%, जालोर सिरोही में 62.56%, उदयपुर में 64.53%, बांसवाड़ा में 72.77%, चित्तौड़गढ़ में 68.31%, राजसमंद की बात करें तो 58.46% मतदान रहा। भीलवाड़ा में वहीं 60.47% देखा गया। कोटा में 71.42% और झालावाड़ बारा में 69.03% मतदान रहा। 2019 के मुकाबले की बात करें तो 3.8% इस बार मतदान कम रहा। अब तक 64.56% मतदान रहा है। राजस्थान का दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। सबसे ज्यादा बाड़मेर में मतदान प्रतिशत देखा गया। वहीं सबसे कम इस बार टोंक सवाई माधोपुर सीट पर रहा, जहां 56.55% इस बार मतदान रहा। ये ताजा आंकड़े आप देख रहे हैं मतदान प्रतिशत को लेकर, जहां पहले चरण में मतदान प्रतिशत काफी कम देखा गया था। वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो पहले चरण के लिहाज से मतदान प्रतिशत कुछ बढ़ा है। वहीं अगर पिछले चुनावों की अगर बात करें तो इस बार 3%, तकरीबन 3-3.5% मतदान कम देखा गया है। और इसी के साथ समाचार प्लस के संवाददाता गौरव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विस्तृत जानकारी के लिए। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, मतदान प्रतिशत को लेकर ताजा आंकड़े सामने आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान के अंदर पहले फेज के चुनाव होने के बाद से ही, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज रही हो या फिर हम बात करें विभागों की जो कि चुनाव पूर्ण कराने में लगे हुए थे, तो ऐसे के अंदर अब जब दूसरे फेज का चुनाव पूरा होता नजर आया, उसके बाद जो ताजा आंकड़े हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि जो 13 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के चुनाव थे, इनमें से 64.6% जो है मतदान ये बाड़मेर में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इसके अंदर आया। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज तो बाड़मेर की अगर हम बात करें तो वहां पर 74.25% मतदान हुआ है। और आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उससे अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो कोटा और बाड़मेर जो दो ऐसे जिले हैं, जो दो ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है। और उसके साथ साथ ही अब जो आगे का प्रोसेस है वो 4 जून तक जो अब मतगणना की जाएगी, उसके साथ साथ ही जो अन्य जिले हैं जिनके अंदर ज्यादा मतदान हुआ है उनको लेकर के भी आप देख पाएंगे कि जो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र है, उसके साथ साथ पाली लोकसभा क्षेत्र है, और जो अंतिम आंकड़े उनके हिसाब से सर्वाधिक 74.25% मतदान बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है प्रताप। और जी गौरव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, प्रथम चरण की बात करें तो मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। उसके बाद सभी पार्टियों ने भी कमान संभाली, वापस से जमीनी स्तर पर आए और कवायद शुरू हुई, तो उसको देखकर भी जो कार्यकर्ताओं की मेहनत रही, खास तौर पर प्रथम चरण को समाप्त होने के बाद एक आशंका की स्थिति सभी पार्टियों में देखी गई थी, मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था। तो दूसरे चरण में ये जो बढ़ोतरी सामने आई है, क्या उसका नतीजा है? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए वोटिंग परसेंट, जो टर्नआउट है वोटर्स का, उसे बढ़ाने के लिए, तो जैसे कि द्वितीय चरण की अगर हम बात कर लेते हैं कंपैरेटिवली, अगर ये 2019 और 2024 के चुनावों की बात की जाए तो ये कम है। लेकिन अगर पहले चरण और दूसरे चरण की हम बात करते हैं तो ऐसे में जो 13 पूरे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर ये लोकसभा चुनाव घटित हुए हैं, तो इनमें सबसे पहले मैं बात कर सकता हूं, जैसे टोंक सवाई माधोपुर है, वहां पर 56.55% जो है इस बार दूसरे चरण में मतदान हुआ है। और बात करते हैं कि पिछले 2019 में यहाँ 63% आए थे। अजमेर में इस बार 60% के आसपास जो है 59% पॉइंट समथिंग प्रताप उसके ऊपर वोटिंग हुई है, और ये बढ़ा है। लेकिन बात करते हैं अगर 2019 से कंपैरिजन में, तो इस बार चुनाव में काफी कमी आई है। और इसको लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश की, उनके ब्लॉक लेवल पे कोशिश की, और बिल्कुल जो ग्राउंड रूट लेवल पे पार्टी के कार्यकर्ता हैं
या वो लोग हैं जो देश के अंदर अपनी पसंद की सरकार लाना चाहते हैं। तो कोशिश की है, लेकिन उदासीनता जो है वोटर्स में वो देखी गई है और वोटिंग बिल्कुल प्रतिशत गिरा है। धन्यवाद गौरव जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस वक्त आप ताजा आंकड़े देख रहे थे, जहां राजस्थान में द्वितीय मतदान संपन्न हो गया है। सबसे ज्यादा वोटिंग बाड़मेर में देखी गई है, वहीं सबसे कम टोंक सवाई माधोपुर में 56.55% के साथ मतदान हुआ।